और देखिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन का बयान सामने आया है, जिसमें बीजेपी नेता सीता सोरेन की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया है। चंपई सोरेन के अपमान का आरोप सीता सोरेन ने लगा दिया है। सिर्फ 3 माह के लिए पद से हटाना गलत है, सीता सोरेन ये कह रही हैं। हेमंत सोरेन ने 4 साल में कुछ नहीं किया, चेहरा बदलने से कोई फायदा नहीं होने वाला, जेल से सरकार चला रहे थे हेमंत सोरेन। तो एक बड़ा और गंभीर आरोप जो है वो सीता सोरेन की तरफ से लगाया जा रहा है। बीजेपी नेता सीता सोरेन ये कह रही हैं कि देखिए चंपई सोरेन जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उन्हें हटाया जा रहा है और सिर्फ 3 माह के लिए पद से हटाना पूर्णतः गलत है। और हेमंत सोरेन ने 4 साल में तो कुछ किया नहीं, अब चेहरा बदलने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो बाढ़ के लिए कितना तैयार हैं हम, ये बड़ा सवाल। लेकिन इसी बीच एक के बाद एक पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है और कई गंभीर सवालों के साथ छपरा से ये बड़ी खबर। भारी बारिश के बीच एक पुल और टूट गया और जनता बाजार के ढोलनाथ के पास से ये पुल ध्वस्त होने के थोड़ी ही देर बाद डांसासपुर में भी 150 साल पुराना पुल टूट जाता है। इस पुल के टूटने से लोगों को अब आवाजाही में परेशानी हो रही है। लगातार बारिश होने से देखिए क्या स्थिति बन गई है कि पानी, ये मौसम की पहली बरसात और मानसून की इस बरसात में ही पुल ध्वस्त हो जा रहे हैं। लगातार बारिश होने से पानी का बहाव तेज है और इस तेज बहाव की वजह से जनता बाजार के डांसासपुर में 150 साल पुराना पुल ही ध्वस्त हो गया। सारण गांव का दूसरा पुल है, जनता बाजार का एक फंसा था, सारण का दूसरा पुल है। तो चलिए अब सीवान की तस्वीर भी दिखा दें, जहां एक बार और फिर पुल टूटा है और ये गंडक नदी पर बना हुआ पुल था जो अचानक से धराशायी हो गया। अचानक से पुल टूटने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप जरूर मच जाती है। अब देखिए जिस पुल से लोगों की आवाजाही हो रही थी वो टूट चुकी है। हालांकि एहतियात के तौर पर प्रशासन ने यह बैरिकेड जरूर कर दिया ताकि लोग इससे आवाजाही ना करें, क्योंकि जान पर भारी पड़ सकता है। लेकिन ये पुल टूटा और उसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। महाराजगंज अनुमंडल में ये पुल, और इस पुल के टूटने के बाद अब लोगों के लिए संपर्क पथ नहीं है। यहां तक 3 पुल अब तक ध्वस्त हो चुके हैं। पहला पुल पड़ाइन टोला, तो दूसरा पुल सिकंदरपुर के पास जहां पर पुल टूटा, और तीसरा पुल टेहरा गांव के पास। ये सारे पुल जो है वो गंडक नदी पर ही बने हुए थे। पुल टूटने के बाद सीवान डीएम जो है मुकुल कुमार गुप्ता, उन्होंने एक टीम का गठन जरूर कर दिया है जो इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। विभाग का ये कहना है कि सभी पुल 80 से 90 के दशक में बने थे। तो सवाल यही कि अगर इतने पुराने पुल और पुलिये हैं तो क्या रखरखाव की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है क्या? बस जानकारी मिली कि पुल जो है धंस गया और 15 दिन आप लोग तो आए हैं और उस समय आपके प्रोसेस से कम वेरिफिकेटिंग का काम हुआ, मिट्टी का बोरा डाला गया, लेकिन वो सही ढंग से नहीं डाल पाया और मिट्टी का कटाव जो है, पुल का लंबाई जो है छोटा है और चौड़ाई ज़्यादा काट दिया गया है। इससे मिट्टी का कटिंग से पुल धंस गया। सीवान जिला के महाराजगंज में लगातार 3 पुल टूटने के बाद पूरी तरह से कई गांवों का आवागमन बाधित हो गया है। पहला पुल सिकंदरापुर में टूटा, वहीं दूसरा टेघरा और तीसरा पड़ाई पुल के पास अचानक गंडकी नदी पे बना 3 पुल टूट गया, जिससे पूरी तरह से आवागमन बाधित हो गया। पुल टूटने के बाद सीवान डीएम मुकुल कुमार गुप्ता द्वारा टीम का गठन कर दिया गया। वहीं विभाग से बात की और विभाग द्वारा कहा गया कि ये पुल बहुत जल्द नया पुल का निर्माण वहां करा दिया जाएगा। चूंकि 80 और 90 के दशक से ये पुल है और इधर सिंचाई के लिए गंडकी नदी की सफाई की गई थी और आज अचानक पानी का दबाव बढ़ने के कारण प्रशासनिक महकमा यह कह रहा है कि पानी का दबाव बढ़ने के कारण 3 पुल धंस गया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब 3 पुल धंसा तो आखिर समय रहते कि मरम्मत क्यों नहीं कराई जा सकी।
फिलहाल पुल टूटने के बाद सिवान के डीएम मुकुल कुमार गुप्ता एक्शन में आए और टीम का गठन कर दिया, जांच की बात कह रहे हैं। वहीं विभाग से बात की और विभाग द्वारा कहा गया कि इस जहां जहां पुल टूट रहा है वहां पे बहुत जल्द नया पुल का निर्माण करा दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि इन जगहों पे नया पुल का निर्माण कब तक होता है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। जहानाबाद में मंत्री अशोक चौधरी ने पुल और पुलिया गिरने को लेकर आरजेडी को जिम्मेदार ठहरा दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि अब तक ये मंत्रालय जो है आरजेडी के पास ही था और ऐसे में उनको बोलने का कोई हक नहीं है। दरअसल मंत्री अशोक चौधरी जिला 20 सूत्री की बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए थे। वहीं बैठक में मौजूद आरजेडी के विधायक सुदय यादव ने तेजस्वी को पाक साफ और एनडीए को कसूरवार बता दिया। जनता दल यूनाइटेड के पास मात्र 2 महीने पहले ये विभाग, 1.5 साल पहले तक ये विभाग आरजेडी के पास। तो जवाबदेही, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आरजेडी का बनता है अगर पुल गिरने पर आरजेडी प्रश्न उठा रहा है तो। और जहां तक जो पुल गिरे हैं उसमें एक पुल जो अररिया में गिरा है उसमें ग्रामीण कार्य विभाग की मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं संलिप्तता है। डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाई थी, वो काम तेजस्वी यादव जी ने करने का काम किया। और किसी का मजाल नहीं है सरकार के कोई मंत्री का कि तेजस्वी यादव के कार्यों की समीक्षा कर ले और कहीं दोषी ठहरा दे। हम डंके की चोट पर ये बात बोलते हैं। ये लोग को तो सिर्फ काम करना नहीं है, गाल बजा। बिहार में पिछले 15 दिन में 11 पुल गिर चुके हैं और अब तक आपको तारीख के साथ जिलावार आंकड़े भी हम बता दें कि कब कब कहां ये पुल गिर गए। 18 जून को अररिया के बखरा नदी पर निर्माणाधीन पुल गिर जाता है। तारीख बदल जाती है, जून का ही महीना, तारीख 22 जून की। सीवान जिला बदला, सीवान के दरौंदा के नहर पर बना हुआ पुल ध्वस्त हो गया, गिर गया। जून के ही महीने में 23 तारीख को मोतिहारी के घोड़ा सहन में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर गया। 26 जून को किशनगंज के मरिया नदी पर बना हुआ पुल ध्वस्त हो जाता है, धंस जाता है, उसके 3 पिलर धंस गए। 28 जून को मधुबनी में निर्माणाधीन पुल का गर्डर ही गिर गया। 30 जून को किशनगंज के पथरिया में बना हुआ पुल धंस गया। 3 जुलाई को छपरा के जनता बाजार के पास बना हुआ पुल ध्वस्त हो गया। लोगों की आवाजाही बंद है, प्रशासन अब इस पर जांच की बात कह रही है। 3 जुलाई को ही छपरा के दासपुर में बना हुआ 150 साल पुराना पुल गिर गया और 3 जुलाई को ही सीवान के महाराजगंज के पड़ाइन टोला में बना हुआ पुल धंस गया, गिर गया। 3 जुलाई को सीवान के सिकंदरापुर गांव के पास बना हुआ पुल गिर जाता है और 3 जुलाई की ही तारीख सीवान जिला ही और टेगरा में बना हुआ पुल गिर गया। यानी 15 दिनों के अंदर 11 पुल ध्वस्त हो गए। नेपाल में हो रही लगातार बारिश का असर अब पूर्वी चंपारण में भी देखने को मिल रहा है। नदियों के साथ साथ नहरों के भी जलस्तर लगातार बढ़ रहे हैं। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि प्रखंड के मुरारपुर गुलरिया टोला में नहर का बांध तकरीबन 25 से 30 फीट टूट चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसकी वजह से कई गांव जो है वो जलमग्न हैं। खेतों में पानी जाने की वजह से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। वहीं 2 बच्चे इस तटबंध की चपेट में आए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से आनन फानन मिली कैसे तटबंध को ठीक किया जा रहा है। नेपाल में हुई भारी बारिश का असर अब बिहार में भी देखने को मिला और खासतौर पे पूर्वी चंपारण में भी जो नहर है वो टूट गए हैं। देखिए, पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि के मुरारपुर में ये नहर है और नहर के बांध जो है वो टूट गए हैं। वैसी स्थिति में काफी नुकसान हुआ है। इन इलाकों में धान की रोपनी भी हो चुकी थी, लेकिन इस नहर के टूटने से कई गांव जो है वो जलमग्न हो गए हैं। जेसीबी से नहर के बांध को बनाने का काम जरूर किया जा रहा है, लेकिन नुकसान काफी हुआ है। ये बताइए कि ये बांध टूट गया है, कितना नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है। आपको धान का खेती कर दिया था, पूरा धान डूब गया है, घर भी एक दह गया है, उसका लड़का बच्चा भी दह गया था। मैंने छान छुन के स्थानीय लोग मैंने ये बांध कब टूटा? ये सब मैंने 3 बजे करीब में लोग को मालूम चला है। जब घर में पानी आ गया, पानी घुस गया था तो टूटा है। उस समय धान बहुत कौन जगह है ये? कौन जगह? मुरारपुर गुलरिया टोला है, 6 नंबर वार्ड पड़ता है। हाँ, अच्छा, कब पता चला कि आप लोग की बांध? सरकारी सुबह में हम लोग पता चला। अच्छा, तो हम लोग सरकारी आदमी है, मास्टर वैसा लोग फट रहे हैं, सब लोग आए, सब लोग आए थे।
कब बांध टूटा है पता चला? बांध 4 बजे 3 बजे भोर में टूटा है। 2 बच्चा भी दहा गया था। अच्छा, हाँ तो लोग बचाए? हाँ बचाए हैं। उधर चला गया था दह के, ठीक है। उसके बाद से पूरा उसका घर दह गया है। 2-3 झोपड़ी था वो भी गिर गया है, ठीक है। 3 बकरी भी दह गया है। पानी बहुत ज्यादा आ गया था, बहुत ज्यादा भारी बारिश हुई है, उसका असर जो है वो पूर्वी चंपारण में भी देखने को मिल रहा है। नदियां तो उफान पे हैं ही, लेकिन नहरों में भी काफी पानी जो है नहरों का भी जलस्तर काफी बढ़ गया है। वैसी स्थिति में जो नहर है उसके बांध टूटने से काफी नुकसान भी गांव के लोगों को हुआ है। उमेश कुमार, न्यूज 18 पूर्वी चंपारण। तो नेपाल में हो रही बारिश से बिहार की नदियां इस वक्त उफान पर हैं। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर जलस्तर अगर देखा जाए तो 1,10,000 क्यूसेक पार कर चुका है। अब ये जलस्तर जो है नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद नेपाल की पहाड़ी नदियां इस वक्त उफान पर हैं। गंडक बराज से फिलहाल 1,10,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है और इस साल की बात करें तो इस साल का सबसे बड़ा डिस्चार्ज है। और नेपाल के तराई इलाकों में जिस तरह से बारिश हो रही है उसके बाद धीरे धीरे लगातार नारायणी नदी के जलस्तर में भी वृद्धि दर्ज की गई है और नेपाल के नारायण घाट में नारायणी नदी का जलस्तर 1,70,000 क्यूसेक को भी पार कर गया है। तो लगातार नेपाल के नदियों में पानी बढ़ रहा है और जिसका असर है कि गंडक बराज पर भी लगातार नारायणी नदी और गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और बढ़ते जलस्तर के बाद गंडक बराज पर अलर्ट किया गया है और साथ ही तटबंध और बांधों की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। तो जैसे जैसे बारिश हो रहा है नेपाल के पहाड़ों में वैसे वैसे नेपाल के छोटी मोटी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और सभी नदियां आकर गंडक बराज पर मिल रही है, जिसके बाद लगातार गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर। तो पटना में गंगा के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ के खतरे को देखते हुए डीएम चंद्रशेखर सिंह ने एलसीटी घाट का बारीकी से निरीक्षण किया। डीएम ने स्लुइस गेट के कार्य क्षमता को लेकर इंजीनियरों से जानकारी ली। स्पिंडल लॉक नट की गतिशीलता और पानी के प्रवाह को नियंत्रित रखने की क्षमता का भी जायजा लिया गया। पूरी व्यवस्था का जायजा लेने के बाद डीएम संतुष्ट हुए और आगे भी अलर्ट रहने के निर्देश डीएम की तरफ से दिए गए। अररिया के परमान नदी के किनारे पूर्व नानू बाबा कुटिया के पास छोटा सा तटबंध बनाया गया था और तटबंध फिलहाल सुरक्षित है और ठीक स्थिति में भी है। लेकिन जिले वासियों का कहना है कि गोढ़ी चौक से लेकर बैरगाछी तक नए तटबंध का निर्माण कराया जाए ताकि अररिया जिला जो है पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डाल